फील्ड में नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ कुछ इश्यूज हैं, बट यही एक असली खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो विपरीत परिस्थिति में भी अपना काम करता है और मुश्किलों पे नहीं, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करता है कि चलो मुश्किल है तो इसका सोल्यूशन क्या है। सो आप लोगों से यही दरखास्त है कि मुसीबत ठीक है, सब लोग थोड़ा परेशान हैं, प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ा डिले हो रहा है, कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं, फील्ड पे हम नहीं जा पा रहे हैं, बट सबसे पहले हमारी सेफ्टी है और सेफ्टी के साथ साथ हमारा काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, बैंक्स वाले कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ अपना काम कर रहा है, वैसे ही हमें भी अपना काम करते रहना है और ज्यादा फोकस उस पे रखना है कि हम अपना काम कैसे करें, क्योंकि वो कहते हैं खाली दिमाग वैसे ही शैतान का घर होता है। तो उल्टी सीधी चीजें ना सोचें, नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, न्यूज ना देखें और अपना पॉजिटिव होके अपने काम पे फोकस करें। डेफिनेटली जल्दी ही हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का प्लान। कोशिश करूंगी आज का प्लान बहुत ही सिंपल रहे ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि काफी सारे नई ज्वाइनिंग्स हैं, रेगुलर हम देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे नए लोग फाइटो एटॉमी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। फाइटो एटॉमी एक रेवोल्यूशन है, हम हमेशा बात करते हैं और लोगों को ये चीज अब दिखने लगी है। जैसे जैसे चीजें ग्राउंड पे आ रही हैं, लोग समझ पा रहे हैं कि फाइटो एटॉमी एक रेवोल्यूशन है और ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आप सबका फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, फाइटो एटॉमी जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है और आने वाले 4 से 5 साल में पूरा गेम, पूरा नेटवर्किंग वन साइडेड होने वाला है। फाइटो एटॉमी हर तरफ अपना झंडा लहराने वाली है। अब हम बात करते हैं कि फाइटो एटॉमी में आपको क्यों आना चाहिए। सो देखिए, हम लोग सभी कहीं ना कहीं अपना जीवन बिताने के लिए कुछ ना कुछ कमाई करते हैं, कमाई का कोई ना कोई साधन हमारे पास है। कहने वाली बात है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। आज की डेट में तो अगर पानी भी पीना है तो भी आपको पैसा चाहिए, पानी भी पीने को नहीं मिलता है अगर आपके पास पैसा नहीं है। सो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आज का जो सिनेरियो है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जॉब्स चली गई हैं लोगों की, बहुत ज्यादा इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं। तो मनी जो है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो अर्न करने के लिए हम लोग या तो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं कि कहीं पे हम लोग अपना जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, घंटे के हिसाब से हमें पैसा मिलता है, यानी कि एक एक्टिव इनकम मिलती है। जितने घंटे मैंने काम किया उतने घंटे का मुझे पैसा मिल जाता है, महीने के एंड में जाके मुझे सैलरी मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन होता है, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि मैंने खुद के लिए कोई काम अपना स्टार्ट कर लिया, जैसे कि कोई मैंने बेकरी की शॉप खोल ली है, कोई मैंने पार्लर स्टार्ट कर लिया, कोई बुटीक स्टार्ट कर लिया। तो उसमें भी क्या होता है कि घंटे के हिसाब से ही मुझे पैसा मिलता है। जितने घंटे मैं अपने पार्लर को या अपने शॉप को खोल के रख रही हूँ, जितने घंटे मैं काम कर रही हूँ, उसके हिसाब से मुझे पैसा मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिजनेस ओनर्स, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, टाटा हो गया, बिरला हो गया, मैकडीज हो गया। तो ये बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने एक सिस्टम क्रिएट किया है, जो लोग आपके साथ आके जुड़े हैं, जो नेटवर्क आपने बनाया है, उससे आपको पैसा आता है। जितने आपके बड़े कस्टमर्स हो जाते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वहां से वो लोग आपके लिए काम करके आपको पैसा कमा के देते हैं। और चौथा आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए अगेन वो जो लोग होते हैं लाखों करोड़ों कमाते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वहां पे उनका जो पैसा होता है, वो पैसा उनके लिए काम करता है और वो आराम से सो रहे होते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है, तो एक इनकम जनरेट होती है। तो जो हमने बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की बात करी है, ये पैसिव इनकम होती है कि वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, वो आराम से उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया या अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो उनका वो सिस्टम काम कर रहा है या तो वो पैसा काम कर रहा है और वो उनको इनकम जनरेट हो रही है। तो इसमें क्या देखने वाली चीज है कि जहां पे कि लोग टाइम के हिसाब से एक्टिवली काम कर रहे हैं, वहां पे 95% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो यही काम करती है। या तो वो कहीं जॉब कर रही है या तो कोई अपना छोटा मोटा दुकान वुकान खोल के बैठी है। तो 95% जो पॉपुलेशन है वो ये काम कर रही होती है, जो कि एक्टिव काम है। और उनके पास पैसा कितना आता है, वो कमाते कितना है, सिर्फ दुनिया का जितनी भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, उसमें से सिर्फ 5% इन 95 लोगों के पास जाता है। और बाकी का जो पैसा है, 5% तो इन लोगों के पास चला गया, बाकी कितना बचा, 95%। जो 95% की जो वेल्थ है वो उन लोगों के पास जाती है जो कि इन्वेस्टर्स हैं और बिजनेस ओनर्स हैं। और वो कितने हैं, अगर पूरी पॉपुलेशन को देखा जाए वर्ल्ड की, तो सिर्फ 5% लोग हैं जो कि बिजनेस ओनर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। और अगर पैसे की बात करें तो 95% पैसा उन लोगों के पास है। तो ऐसा क्यों है, वो लोग एक्टिव इनकम नहीं कर रहे हैं, वो लोग पैसिव इनकम कर रहे हैं, वो खुद नहीं काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है या तो उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया है जहां पे कि उनको इतनी ज्यादा वेल्थ मिलती है। अब आप खुद से क्वेश्चन पूछ लीजिए कि आप इस लेफ्ट वाली साइड में आते हैं कि राइट वाली साइड में आते हैं।
मेरे हिसाब से तो हम लोग सभी अभी इसी वाली साइड में है जहां पे कि हमें वेल्थ सिर्फ 5% मिल रही है और 95% लोग हम इस साइड में हैं। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि हम दूसरी साइड में चले जाएं, हम लोग राइट साइड में आ जाएं? तो उसके लिए एक ऑप्शन है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जिसने भी आपको यहाँ पे आए हैं, आप कनेक्टेड हैं, लिंक भेजा है, इसके बारे में आप डिटेल में जरूर उनसे डिस्कस कीजिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये है आपकी फाइटो एटॉमी नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम फाइटो एटॉमी की बात करने वाले हैं, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना क्यों चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें पता तो चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें एक पैसिव इनकम की तरफ लेके जा सकती है, जहां पे कि हम लोग एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा सिस्टम हमारे लिए काम करेगा और हमें एक वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन आपको करना क्यों चाहिए? पहली चीज, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि आपने क्या किया, क्या काम किया, क्या नहीं किया, कितने बजे किया, कितने बजे नहीं किया। ये पूरा आपका बिजनेस है। टाइम फ्रीडम यहाँ पे है, आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले अपने टाइम के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे मिलता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि अल्टीमेटली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इतनी भागम दौड़ करते रहते हैं, पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। तो किस लिए कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा होगा तब बाकी चीजें वो होते हैं, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, शांति होना चाहिए, ये सब चीजें बाद में आती है। सबसे पहले पेट भरा होना चाहिए, घर में पैसा आना चाहिए। जब पैसा आता है उसके बाद भी बाकी की चीजें अच्छी लगती हैं, बातें अच्छी लगती हैं। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। इस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, आपको मान सम्मान दिया जाता है। आपने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी, लोग फूलों की मालाएं पहनाते हैं, लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं। तो वो क्यों होता है इस इंडस्ट्री में? क्योंकि छोटी छोटी सी कामयाबी यहाँ पे ना लोग इतना प्यार देते हैं, तो वो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, जो कि बाहर किसी भी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलती है। देन सेल्फ डेवलपमेंट होता है। आप इस इंडस्ट्री में आके स्टार्ट कीजिए, मुश्किल से 6 महीने आप यहाँ पे काम कीजिए, आपको सामने वाले लोग बोलने शुरू हो जाएंगे कि कुछ तो बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मेरे घर वाले अभी आजकल डेट में मुझे बोलते हैं, मेरी फैमिली बोलती है, ज्यादातर लोगों को फैमिली में पता नहीं है। उनको ये तो पता है कि संध्या कुछ तो कर रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि नेटवर्किंग एक्चुअल में क्या है। तो दे नो कि कुछ तो ये कर रही है, बट ये बहुत चेंज हो गई है। मेरे भाई बहन, मेरी फैमिली मुझे बोलने लगी है कि बहुत बदल गई है। ये सेल्फ डेवलपमेंट होता है। पहले मैं बाहर अकेले नहीं जाती थी, तो अब मैं उस चीज को अब ओवरकम कर चुकी हूँ। एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया, एक बात करने का तरीका अलग हो गया है। तो हर चीजें, आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है ना, इस प्रोसेस में जो आप बन जाते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कामयाब कितने होंगे वो मैं नहीं बता रही हूँ अभी आज की डेट में, लाखों करोड़ों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में जितना आपके अंदर वो निखार आ जाएगा, जितना आप डेवलप हो जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो यहाँ से बन के निकलेंगे। हेल्पिंग अदर्स, ये भी एक वे ऑफ लाइफ है जो नेटवर्किंग आपको सिखाता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो। यहाँ पे जो आप सिस्टम क्रिएट करते हो, नेटवर्किंग पूरा लोगों का बिजनेस है, रिलेशन का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप रिलेशन बिल्ड करते हैं, जितने लोगों के साथ आप उनकी हेल्प करते हो, उतना ही आपका ये बिजनेस ग्रो होता है। तो एक अलग ही इंसान आप बन के निकलते हो। आप अपना सेल्फलेस सर्विस करना शुरू कर देते हो, लोगों की मदद करना शुरू कर देते हो। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट है जो नेटवर्किंग आपको सिखाती है। और लास्ट है लेगेसी। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। कहीं ना कहीं मेरा इस बिजनेस को करने का रीजन यही है कि आप यहाँ पे एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, टाटा बिरला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिजनेस क्रिएट किया, एक सिस्टम क्रिएट किया। और उनकी फैमिलीज में क्या होता है कि बच्चों को आगे सोचने की जरूरत नहीं है, उनको बना बनाया बिजनेस मिल जाएगा, वो आराम से पैदा ही करोड़पति होंगे। लेकिन हम लोग क्या है, अगर मैं टीचर हूँ या आप अगर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप अपने बच्चों को वो नहीं बना सकते, वो गारंटी नहीं दे सकते कि वो भी डॉक्टर बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पावर है, एक लेगेसी आप क्रिएट कर रहे हो। एक बिजनेस में आज सेट कर रही हूँ, मुझे पता है कि आज से अगर 10 साल 15 साल में मैं इस बिजनेस को बिल्ड करती रहूंगी और एक स्टेज जरूर आएगी कि हाँ, मैं लाखों करोड़ों जब मैं कमा रही होंगी तो एक लेगेसी क्रिएट कर दूंगी मैं अपनी बेटी के लिए। और वो कुछ करे ना करे, बट एक बिजनेस उसके लिए इतना सेट हो जाएगा कि उसे
पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम टाटा बिरला में फैमिलीज में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए ये बिजनेस क्रिएट करके दे सकते हैं। तो एक लेगेसी आप यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको ये बिजनेस अपने लिए नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए जरूर इस बिजनेस को सेट कीजिए। जो आज आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आज जो मेहनत कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके बच्चों को बना बनाया बिजनेस एक रेडी होकर मिल जाएगा। एक नेटवर्क आप क्रिएट करके जाओगे उनके लिए, तो उनका एक फ्यूचर सेफ सिक्योर हो जाएगा। वैसे भी नौकरियां तो बची नहीं है, कंपटीशन इतना हाई है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों के लिए बिजनेस सेट करके दे दो। जो भी करेंगे तो एक सेफ एंड सिक्योर आप उनको एक ऑप्शन दे रहे हो। आइए अब हम बात करते हैं अपने फाइटो एटॉमी प्लेटफॉर्म पे। सचिन बजाज सर हमारे टीम के लीडर हैं, टॉप आईडी है, नेशनल प्रमोटर है, फाउंडर लीडर है फाइटो एटॉमी के। सो आज थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी बताती हूँ। जब सर ने पहली बार मुझसे कंसेप्ट डिस्कस किया था तो मैंने इनकी बात सुनी ही नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आया था। और वो होता है कई बार ना, आपको लगता नहीं है कि इन्होंने, सर ने मुझे बोला कि मैम तुलसी 40 रुपए की हम बेचने वाले हैं, आप कैसे काम कर पाओगे मेरी एक्स कंपनी में। तो आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं। और मैंने तो काफी इनसे आर्ग्यू की थी कि आप ऐसा नहीं होगा, ये है वो है, बट इनका विश्वास था। और वो होता है जब आप किसी के सामने कुछ भी अपनी कोई बात प्रेजेंट करते हो, तो वो आपकी एक स्किल होती है कि आप वो ट्रस्ट जो सामने वाले को दे पाते हो, तब एक लीडरशिप निकल के आती है। और सर से जब मेरी बात हुई तो मुझे वो रियलाइज हुआ। देखिए क्या होता है ना, जो आपका अपलाइन होता है ना, हम हमेशा बोलते हैं कि जितना दिख रहा है रास्ता उतना आप चलो, आगे का अगर धुंधला है तो एक कदम चलोगे तो आगे का और साफ होता जाएगा, फिर एक कदम चलोगे तो आगे का रास्ता आपको और क्लियर दिखता जाएगा। तो वैसे ही आपके अपलाइन का रोल प्ले होता है। और ये मैंने रियलाइज किया कि जो चीज आज हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो आपका जो अपलाइन जो आपसे आगे चल रहा होता है उसको दिख रहा होता है रास्ता। तो मे बी आज आपको वो चीज धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, वो विजन आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो आपसे सीनियर है, जो आपसे पहले इस बिजनेस में आ चुका है, उसको वो विजन वो क्लियरली दिख रहा होता है। तो तभी वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, वो आपको वो ट्रस्ट, वो फेथ डेवलप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ ये कंपनी का विजन ये है, ये प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, प्लान हमारा ये होने वाला है, आगे हम लोग ये करने वाले हैं। लेकिन कई बार हम लोग इतना अंधे भक्त बने होते हैं अपनी एक्स कंपनी में, अपनी लाइफ में, कि हम सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू सचिन सर, जिन्होंने वो विजन मुझे क्लियर कराया, वो रास्ता जो वो आगे खड़े होकर देख पा रहे थे, उन्होंने वो चीज मुझे गाइड करी कि आगे फ्यूचर फाइटो एटॉमी का क्या होने वाला है। और बहुत ही इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट कहने को बहुत ही इनिशियल स्टेज में, जब हम लोग इनिशियल डेज में थे, तभी हम लोग फाइटो एटॉमी से जुड़ गए थे। और मैंने सचिन सर, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच सचिन सर। सो आगे चलते हैं। अब आती है कंपनी। सो फाइटो एटॉमी कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। फाइटो एटॉमी की बात करूं तो जब जब मैंने इसको जितना क्लोजली मॉनिटर किया, जितना मैं इसकी में अंदर इसकी फिलॉसफी को समझती गई, उतना ही मेरा वो विजन स्ट्रांग होता गया, मेरा फेथ वो डेवलप होता गया कंपनी के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी का जो मोटो है उसके ऊपर। एक कंपनी ऐसी है जिसका मोटो ही यही है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, लोगों के सपने पूरे किए जाए। इस इंडस्ट्री में सपनों की बड़ी बड़ी बातें होती आई हैं और अभी भी होती हैं, कंपनियां करती हैं, लेकिन पहली बार ऐसी कंपनी एक दिखी मुझे जो कि एक्चुअल में ऐसा प्लान लेके आई है, ऐसा प्रोडक्ट लेके आई है, जिसका मोटो, जिसका विजन ही यही है, मिशन ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एम्पावर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम नेटवर्किंग में लेके आए, ताकि उनके सपने बड़े कर सके, उनको एक अपॉर्चुनिटी हम लोग ऐसी दे पाए। सो दिस इज द मोटो ऑफ फाइटो एटॉमी। सर्टिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। स्टार्टअप इंडिया में हमेशा बताती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही क्रूशियल प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम लोग का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। नौकरियां जाती जा रही हैं, जितना भी हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पे मैन पावर कम होती जा रही है। जहां पहले एक काम को करने के लिए एक फैक्ट्री में 10,000 लोगों की जरूरत होती थी, आज की डेट में 500 या 1000 लोगों से काम चल जाता है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यंगस्टर्स कॉलेज से पास आउट होकर बाहर निकलते जा रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज नहीं है, नौकरियां नहीं है। तो यहाँ पे ले देके एक ही ऑप्शन निकलता है कि कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप किया जाए, कुछ ना कुछ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को दी जाए। तो फाइटो एटॉमी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है और स्टार्टअप इंडिया के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। कंपनी का विजन और मिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना हम लोग टाइम कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ गुजारते जा रहे हैं, उतना ही हमारा ये विजन और मिशन कंपनी का स्ट्रांग होता जा रहा है। कंपनी इसी मिशन पे निकली है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर किया जाए। उसके लिए जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं,
फैक्ट्री कॉस्ट पे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। रिटेलर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे वो अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक और चीज जो यहाँ पे मैं फाइटोटॉमी में डिफरेंट देख रही हूँ कि यहाँ का जो कल्चर है, जो हम एक फैमिली की तरह क्रिएट काम कर रहे हैं। अगर आप लोग सुन रहे होंगे मितेश सर को, पिछली बार 2-3 बार वो लाइव आ चुके हैं यूट्यूब पे, तो वो हमेशा यही बात करते हैं और ये एक्चुअल में ट्रू है कि जिस तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट हम फाइटोटॉमी में क्रिएट कर रहे हैं, ये अभी तक इस इंडस्ट्री में कभी नहीं देखा गया है। कोई भी यहाँ पे एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ ले चल के हमें एज अ फैमिली काम कर रहे हैं। तो फाइटोटॉमी इज लाइक जैसे विदेश में आप जाओ किसी कंट्री में घूमने और वहां पे कोई आपको इंडियन मिल जाए तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ ये तो हमारे देश का है। सो वैसे ही फाइटोटॉमी क्रिएट कर रही है एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे कि आपको ये फीलिंग आती है कि हाँ कोई बाहर आप निकले और वहां पे कोई फाइटोटॉमी वाला दिख जाए आपको। सो ये एक पॉजिटिव फीलिंग है सारे जितने भी हम लोग फाइटोटॉमी फैमिली के हैं। और मेन मोटो हमारा क्या है, एक बहुत बड़ी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर पाए, बिगर एंड फास्टर वेल्थ, और बहुत जल्दी कर पाए। आपको 5 साल 10 साल लगाने की जरूरत नहीं है। आने वाले 2 से 3 साल अगर आप इस इंडस्ट्री में लग के मेहनत करते हो तो आप इजीली यहाँ पे 50 लाख, क्या मैं तो कहूंगी कि 1 करोड़ तक भी पहुंच जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि यहाँ पे लोग सालों साल 25 साल 20 साल काम करने के बाद 1 करोड़ की इनकम पे पहुंचते हैं मंथली। तो फाइटोटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि अगर आप 4-5 साल भी लग के मेहनत करते हो तो 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10-20 लाख की तो हम बात भी नहीं करते, सीधा हम करोड़ की बात करते हैं, और वो भी बहुत ही लीगल तरीके से, मॉरल एथिकल तरीके से। अब आती है प्रोडक्ट की बात। कंपनी का विजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है प्रोडक्ट। जब हम देखिए, अगर आपको बड़ा बनना है तो जितने भी लोग यहाँ पे करोड़पति बने हैं, बिजनेसेस क्रिएट हुए हैं, उन्होंने एक ही काम करा है और वो है सेल्स। सेल्स ही है एक जो आपको लखपति करोड़पति बना सकती है। तो सेल तो आपको करना पड़ेगा अल्टीमेटली। वैसे देखा भी जाए तो हर कोई कुछ ना कुछ सेल ही कर रहा होता है। अगर डॉक्टर्स भी हैं तो वो भी अपना टाइम सेल कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं। उन्होंने जो इतनी सारी लर्निंग करी है, जो पढ़ाई लिखाई करके वो डॉक्टर बने, अब उसको सेल कर रहे हैं। तो वैसे ही हर कोई इंसान सेल कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों नेटवर्कर्स को ऐसी अजीब सी निगाहों से देखा जाता है कि ये हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं। सो टीचर जो कर रहा है वो भी तो अपना टाइम को सेल कर रहा है, अपनी जो उसकी नॉलेज है उसको सेल कर रहा है, तभी उसको पैसे मिल रहे हैं ना। तो हर इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हर कोई इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। किसी ने जो अपनी स्किल्स है, पढ़ाई लिखाई है, उससे जो उसकी नॉलेज है उसको बेच रहा है, कोई अपने टाइम के हिसाब से काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली सेल तो आपको करनी पड़ेगी। और सेल्स करने की जब बात आती है तो आता है हमारा प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट कंपनी की जो जान होती है वो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। और फाइटोटॉमी इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेके आई है और इतनी वाइड वैरायटी लेके आई है कि आपको कोई भी सेगमेंट बचेगा नहीं। आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कौन कौन से सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं। एक वेल डिजाइन मैकेनिज्म हमने तैयार किया है जिससे कि ऑनलाइन डिलीवरी हम लोग फर्स्ट डे से कर रहे हैं, जो कि अपने आप में भी एक बेंचमार्क सेट किया है हमने। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कोई कंपनी जो पहले दिन से ऑनलाइन डिलीवरी कर रही है। रेजर पे के साथ हमारा टाई अप है जिससे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। शिप रॉकेट आपके घर तक सारा सामान आप सेफली पहुंचा देती है। अब आता है कंपनी के प्रोडक्ट्स। तो मैंने आपको बताया 15,000 प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें कि लगभग 2,000 प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो वेलनेस, फूड एंड बेवरेजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। 2 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमने फार्मिंग के लॉन्च कर दिए हैं। आगे हम देखेंगे लगभग 300 प्रोडक्ट्स हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेके आ रहे हैं। कॉस्मेटिक रेंज बहुत बड़ी हम लोग लेके आ रहे हैं। फैशन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, लुब्रिकेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। वेटनरी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स हम लोग नेक्स्ट मंथ तक लॉन्च कर देंगे। कलर कॉस्मेटिक्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। हाउस होल्ड वाइट आइटम्स ये हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। कलर कॉस्मेटिक की रेंज आप लोग देख पा रहे हैं। सो ये सारी कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमारे कुछ टाइप्स हैं, कुछ हमारी खुद की ब्रांड्स हैं। अघोरी, एफ्रो, रेलिन, ये सारे ब्रांड्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। रोजाबेला, सायरा, इसके सोप ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग सोप्स हैं। जो बाथिंग बार है हमारा, उसके रिजल्ट मैं सुन रही हूँ, पीपल आर लाइक गोइंग क्रेजी कि हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए। बहुत डिमांड है इन सोप्स की। सिग्नेचर रेंज की बात करें तो ये हमारी स्टेम सेल्स हैं। अभी की जो कोविड कंडीशन चल रही है उसमें हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की, अपने आप को स्ट्रांग रखने की। और कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो पूरी सेल्स से बनी होती है। और सेल्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे डैमेज भी होते हैं और रीजनरेट भी करते हैं अपने आप को। जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं हाथ में कहीं छोटा मोटा कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो थोड़े दिन बाद वो अपने आप को
हील कर लेता है, मतलब ठीक हो जाता है, तो वो सेल्स की पावर होती है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बहुत कम हो गई है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो एक बैलेंस डाइट नहीं होती है प्रॉपर, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, तो सेल्स डैमेज हो रहे हैं लेकिन वो रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। सो वहां पे हमारी ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी काम आती है, जहाँ पे कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके सेल्स पे काम करता है डायरेक्टली, तो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं ये, और इनके रिजल्ट्स भी बहुत बेहतरीन है। पहले हमने इनको सिग्नेचर रेंज में लॉन्च किया था, तो लोगों की एक तरीके से लोगों को मजबूरी लग रहा था कि सिर्फ स्टेम सेल, जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जब तक हमें किसी चीज का पता नहीं होता है तो हम डाउट करते हैं कि हमें उसकी अहमियत नहीं पता होती है, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि सिग्नेचर प्रोडक्ट्स के साथ करें क्या करें, लॉन्च की आईडी एक्टिवेट करें। लेकिन जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट्स मतलब आईडी एक्टिवेट कराई और उसको यूज किया, अब वो दोबारा से मांग रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को, इतनी ज्यादा डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की। तो वही चीज है कि जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करते हो तब तक किसी भी चीज को प्री जज नहीं करना चाहिए। ये हमारी कॉस्मेटिक रेंज है सिग्नेचर रेंज की, इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सत्या भामा शांतनु हमारे परफ्यूम्स हैं, ये हमारे जूसेस हैं, और ये हमारी ड्रॉप्स हो गई, तुलसी, फेनल ड्रॉप्स, अजवाइन, कुरकुमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। इनको आप जरूर ड्रॉप्स को यूज कीजिए, स्पेशली अभी जो कि हम कोविड फेस कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ओपन चॉइस प्रोडक्ट्स के साथ भी आप आईडी एक्टिवेट करा सकते हो। ये हमारे बाकी फेस वॉशेस है, मसाज है, और अब आती है हमारी डीएनए किट। सो ये भी हमारा एक सुपरस्टार प्रोडक्ट है। डीएनए के ऊपर प्रॉपर आपको नॉलेज दी जा रही है, एजुकेशन सिस्टम की भी मैं बात करूंगी आगे। सो ऑलरेडी कंपनी लेवल पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स, अभी हमारा लाइफस्टाइल जो हो गया है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, और क्रोनिक डिजीजेस बहुत ज्यादा हो गई हैं लाइफ में। जैसे कि क्रोनिक डिजीज वो होती है जो कि आपकी लाइफ में आ जाती हैं धीरे 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 धीरे, और लास्ट में जाके वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करते हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, डायबिटीज हो गया। लेडीज की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। और कैंसर एक ऐसी चीज है जो कि स्टार्टिंग में पहले आपको पता नहीं चलता है, बिल्कुल एंड लास्ट स्टेज पे जाके आपको पता चलता है, और तब आप कुछ कर नहीं पाते हैं। और उस स्टेज पे जाके हम लोग सोचते हैं कि अब तो चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए, लेकिन किसी तरह हम लोग बच जाएं या इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। तो हमारी जो डीएनए किट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको पहले से आपकी बॉडी का पूरा टेस्ट करता है, और आपको पहले से बता देता है कि आने वाले कुछ सालों में आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो डीएनए आपकी बॉडी में आए हैं, जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, उनसे जो आपके जीन्स आपकी बॉडी में आए हैं, उन जीन्स के टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपके जो एंसेस्टर्स रहे थे, जो दादा परदादा नाना नानी, जो जो जीन्स आपके अंदर आए हैं, उनको क्या इश्यूज थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, कौन सी बीमारी हुई थी, और वो आपकी बॉडी में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो उसके लिए आप पहले से, फिर अगर पहले से ये चीजें पता चल जाए तो हम उसका प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो वो बोला जाता है, वो सच है। तो डीएनए आपको ये मौका देता है। उसके बाद आती है हमारी कैंगन वाटर मशीन। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके लिए तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में भी एक कोविड पेशेंट थे, और उनको हमने मेडिकेशन चल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ी, तो फाइनली हमने उनको कैंगन वाटर देना शुरू किया, एंड विद इन 3 डेज, 2 to 3 डेज उनको रिजल्ट आने शुरू हो गए, उनका ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा हो गया, एंड नाउ ही इज वेरी मच फाइन। सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद ने ये फेस किया है कि कैंगन वाटर जो है वो बहुत इफेक्टिव है। और कोविड जैसी सिचुएशन में तो अगर आपको अपने लिए नहीं, आसपास के लोगों में इसकी अवेयरनेस को फैलाइए। बहुत लोग हैं जो कि परेशान हैं, एंड दे आर लाइक कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, बट किसी तरह अपनी जान बचाना चाहते हैं। सो एक सोशल वर्क भी कीजिए, जिनके पास मशीन है वो चाहे तो आप फ्री में थोड़ी दिन उनको पानी जरूर पिलाइए, और अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को बताइए कि कोविड से अगर आप बचना चाहते हैं, या कोविड के टाइम में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना चाहते हो, तो दिस इज दी वाटर, दिस इज कॉल्ड मैजिकल वाटर। इसको मैजिकल वाटर बोला जाता है। एंड जब से मेरा वो खुद का एक्सपीरियंस हुआ है फैमिली में, तब से तो मेरा भी फेथ ज्यादा डेवलप हो गया है कि हाँ ये सही में काम करता है, एंड दिस इज रियली अ मैजिकल वाटर। तो ये सुपरस्टार प्रोडक्ट है। इसके प्राइस की बात करूं, 97,500 में हमने इसको लॉन्च किया है। 18 प्लेट की मशीन है। अगर मार्केट में आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये मशीन 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक की बेची जा रही है। लोगों को जरूरत है, लेकिन वो इतनी महंगी मशीन है कि लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है और हम लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोगों को बता ही नहीं रहे हैं।
तो फाइटोएटॉमी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जाके बताना है कि हमारे प्रोडक्ट ये है और हमारी कंपनी ये है। किसी को नीड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, किसी को आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को महंगा प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास। लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के लेना चाहेंगे इन प्रोडक्ट्स को, लेकिन आप बताइए तो सही। तो ये हमारी कुछ और ब्रांड्स है, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनके आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। अब आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। कंपनी में हम लोग आ गए, प्रोडक्ट हमने देख लिए, बहुत ही बेमिसाल प्रोडक्ट्स है, बहुत ही सारे आपको यहाँ पे रेंज मिल रही है। नेक्स्ट, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो इस इंडस्ट्री में बोला जाता है कि जितना दूर तक आपको जाना है उतना ही आपको सीखना पड़ता है। सीखना बंद तो जीतना बंद, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोली जाती हैं, वो एक्चुअल में सच है। जितना भी आपको आपने टारगेट सेट किया है, इट्स एजुकेशन जो है ना यहाँ पे, ये एक पेट्रोल की तरह है। गाड़ी में जिस तरीके से हम पेट्रोल डालते हैं, तो जितना लंबा गाड़ी को आपको सफर करना है, जितना लंबा आपको सफर तय करना है, उतना ही ज्यादा आपको उसमें पेट्रोल यूज करना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है। सो वैसे ही आपकी एजुकेशन है। इस इंडस्ट्री में हमेशा बोला जाता है कि जितना आप लंबा कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, उतना ही आपको सीखना पड़ेगा। और बाकी इंडस्ट्री में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि आपको बोलना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लेकिन फाइटोएटॉमी पहली बार ऐसी एक कंपनी लेके आई है, फर्स्ट डे से एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जो कि हमारा पेस है एजुकेशन पार्टनर, फाइटोएटॉमी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो कंपनी लेवल से अभी आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि डेली बेसिस पे 5 से 6 ट्रेनिंग्स हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। हर प्रोडक्ट पे आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे वो हमारी एल्कलाइन वाटर मशीन है, चाहे डीएनए है, चाहे सीसी किट है, चाहे ब्लैक बॉक्स है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की आपको ट्रेनिंग मिल रही है। इनफैक्ट बिजनेस कैसे करना है, अपने आप को ग्रूम कैसे करना है, बात कैसे करनी है, वो सब आपको कंपनी लेवल पे सिखाया जा रहा है। तो इस एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठाइए, क्योंकि लीडरशिप जो है वो कोई पैदाइशी नहीं होता है, कोई पैदा होके नहीं आता है, सीख के नहीं आता है पहले से। हर कोई यहाँ पे कर करके ही सीखता है। और फाइटोएटॉमी जहाँ पे आपको हर चीज बनी बनाई मिल रही है, एक प्लेट है उसमें आपको फाइटोएटॉमी सब कुछ सजा के परोस के दे रही है, उसके बाद भी अगर आप खा नहीं पा रहे हो, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर हमारी कमी है वो। तो ये हमारा पेस का सिस्टम है, यहाँ पे आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स मिल रही है, टूल्स आपको मिल रहे हैं, सब कुछ पीपीटीज, बैनर्स, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। आपको सिर्फ उसको प्रमोट करना है। अपने फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, हर जगह फाइटोएटॉमी को पोस्ट कर दीजिए डेली। अगर डेली की आप एक फोटो भी अपलोड करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी 2000 प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। तो आप देखिए कितना रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, आपको कमी नहीं है किसी चीज की, बट आप करिए तो सही, स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। जैसा मैंने आपको बात की कि लीडरशिप बहुत जरूरी है, और लीडरशिप क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। लीडरशिप कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। लीडरशिप जो है ये एक माइंडसेट है। जैसे ही आप अपने माइंडसेट में वो चीज ले आएंगे, आप एक लीडर बन जाएंगे। और लीडरशिप माइंडसेट क्या कहता है? लीडरशिप माइंडसेट कहता है कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन आपका वो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा ना, उस दिन आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। सो अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करने की जरूरत है? आपको खुद से पहले अपनी टीम की सोचने की जरूरत है। जिस दिन आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी कि मैं कुछ करूं ना करूं, मेरी टीम में पैसा आना चाहिए, मेरी टीम आगे बढ़नी चाहिए, वो सेल्फलेस सर्विस आपको करनी होगी। जिस दिन आप वो करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। सो जहां पे भी जितने भी लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आ रहे हो, उनको आगे बढ़ाना, आगे लेके जाना आपका काम है। ये नहीं सिर्फ ज्वाइन करा दिया और बस हो गया। ज्वाइन कराने से तो चीजें शुरू होती हैं, असली रोल तो उसके बाद शुरू होता है कि आप उनको आगे कैसे लेके जाओगे, उनको सिखाओगे कैसे, उनको मीटिंग्स में लेके आइए, उनको ट्रेन कीजिए। और ट्रेन करना भी नहीं है आपको, जस्ट आपको उनको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देना है कि ये मीटिंग्स है, ये ट्रेनिंग्स है, कनेक्ट करना है। फाइटोएटॉमी ने तो सब कुछ बहुत ईजी करके दे दिया है। अब आता है प्लान। तो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम लोग यहाँ पे हैं तो किस लिए हैं? कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करने के लिए है, एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि प्लान किस तरीके से काम करता है। जब आप यहाँ आएंगे तो क्या करना है आपको, कैसे करना है, और कितना बिजनेस पे आपको क्या क्या इनकम आएगी। सो हमारा जो प्लान है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरल एंड एफिलिएट इनकम। अभी तक नेटवर्किंग में क्या होता था कि प्रोडक्ट्स होते थे और आप उसको प्रोडक्ट्स को बेचते रहते थे, उसमें से पैसा कमाते रहते थे।
फाइटो एटॉमी ने क्या किया है, एफिलिएट मार्केटिंग को इसके साथ मर्ज कर दिया है। वी आर नॉट जस्ट इनटू नेटवर्किंग, हम एक सिर्फ नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, हम एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि फ्यूचर विजन को देख के चल रहे हैं। आगे जो डिजिटल हो रहा है इंडिया, उसको भी माइंड में देखें तो आने वाला फ्यूचर यही है। जितना जल्दी आप इन चीजों को सीख जाएंगे उतना ही अच्छे लेवल पे आप कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। सो 100% सपोर्ट करता है ये प्लान अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। आइए अब देखते हैं कि इनकम आपको यहाँ से कैसे मिल पाएगी। फाइटो एटॉमी के प्लान की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इनकम्स मिलती है, सबसे पहले आपको रिटेल इनकम मिलेगी, देन 30% आपको रेफरल इनकम मिलेगी, मैचिंग इनकम मिलती है 7%, 8%, 9% की, 20% इनकम मिलती है आपको मैचिंग इनकम ऑफ डायरेक्ट रेफरल। इनको मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूंगी। उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस बोनस, देन आती है आपकी लीडरशिप बोनस, देन आपको मिलता है रॉयल्टी इनकम एंड टर्नओवर बोनस। अब ये चीजें क्या है, इनको समझना जरूरी है। तो फाइटो एटॉमी का जो प्लान है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें आपको 2 एसडीवी मिलता है, स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम और रीपरचेज बिजनेस वॉल्यूम। तो जो पार्ट 1 हमारा बिजनेस का है, ये हमारा स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम पे कैलकुलेट होगा, जो कि हम आईडी एक्टिवेशन के टाइम पे यूज करते हैं, स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पे 3 लेवल्स हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगेन कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे 3 तरीके से आईडीज क्यों स्टार्ट करिए, हम सिर्फ एक आईडी भी रख सकते थे। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि 3 लेवल यहाँ पे इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ, मैंने बताया कि हम लोग सिर्फ कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। हम लोग एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक स्टार्टअप कंपनी, एक प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सेल्समैन सेल्स गर्ल्स नहीं बनना है। ये एक प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे सबके लिए चॉइसेस है कि आप किस लेवल पे शुरू कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्किंग इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में अभी शुरुआत में है, तो वो छोटी आईडी से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको सीख सकते हैं बिजनेस को, और फिर अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी नेटवर्कर्स हैं, कुछ साल इस इंडस्ट्री में बिता चुके हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, थोड़ी टीम भी बिल्ड की हुई है, तो वो ब्रेवो आईडी से शुरू कर सकते हैं और उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम नेटवर्कर्स हैं, प्रॉपर एक बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो अल्फा आईडी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सो चार्ली आईडी में क्या है, 2500 स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम से आप शुरू करते हैं, ब्रेवो आईडी में 12,500 स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप शुरू करते हो, और अल्फा आईडी में 37,500 बिजनेस वॉल्यूम, स्टार्टअप बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप शुरू करते हो। तीनों में डिफरेंस ये है कि जो चार्ली आईडी, इसमें मैचिंग इनकम 7% है, ब्रेवो आईडी में 8% की मैचिंग इनकम आपको मिलती है, और अल्फा आईडी में 9% की मैचिंग इनकम आपको मिलती है। कुछ कैशबैक आपको मिलता है जिसको हम फाइटोमी कैशबैक बोलते हैं। जब आप छोटी आईडी को आईडी एक्टिवेट कराते हो चार्ली, तो उसमें 2500 का फाइटोमी कैशबैक आपको मिलता है, ब्रेवो आईडी में 15,000 का कैशबैक आपको मिलता है, और अल्फा आईडी में 50,000 का कैशबैक आपको मिलता है। अब ये कैशबैक क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे प्लान की जान इसी में है और पूरे प्लान का गेम चेंजर यही है। जिसने फाइटोमी को समझ लिया वो पूरा प्लान समझ जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या है, ये जो आपको कैशबैक मिलता है ये हर महीने आपको मिलेगा। इसके लिए जस्ट आपको एक डायरेक्ट रेफरल करना होता है। जैसे ही आप हर महीने एक डायरेक्ट रेफरल करोगे तो जो भी आपकी आईडी है, जैसे कि अगर आपकी आईडी ब्रेवो है और अगले महीने आपने किसी को रेफर किया तो फिर से 15,000 का कैशबैक आपको मिल जाएगा। अगर आपकी अल्फा आईडी है, आपने किसी को रेफर किया नेक्स्ट मंथ, तो 50,000 का कैशबैक आपको मिल जाएगा। अब ये जो कैशबैक आपको मिलता है ये एक ही बार मिलता है, ऐसा नहीं कि महीने में आपने 10 लोगों को रेफर किया तो 10 बार मिलेगा, तो इतना ज्यादा भी नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब ये फाइटोमी वॉलेट जो आपको मिला है इसको यूज कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल है पंच तुलसी का। अगर हम इसके एमआरपी की बात करें तो 275 का एमआरपी होता है। डीपी प्राइस में आपको ये तुलसी 245 की मिलती है, 245 की मिलती है, और एक के साथ एक फ्री मिलती है। और जब हम फाइटोमी यूज करेंगे तो आप अगर एक तुलसी की वैल्यू निकालो तो लगभग 123 रुपए की पड़ रही है, लेकिन जब आप फाइटोमी यूज करते हो तो 40 रुपए जो उसका एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट है वो आपको कैश पे करना होता है, और बाकी का जो अमाउंट है 83 रुपीज वो आपका फाइटोमी वॉलेट से कट जाता है। तो इस तरीके से आप फाइटोमी वॉलेट को यूज कर पाते हैं, और हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही है। कुछ प्रोडक्ट में आपका फाइटोमी वॉलेट 50% तक यूज होता है, किसी में 60%, यहाँ तक कि 80% तक भी आपका फाइटोमी वॉलेट आप यूज कर सकते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो उसमें कोई हर प्रोडक्ट का जो एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट है वो आपको पे करना है, बाकी आपका फाइटोमी वॉलेट से कट जाता है।
सो दिस इज द सिस्टम जो फाइटो एटॉमी ने क्रिएट किया है। हर किसी को ये लगता है कि इतना सस्ता प्रोडक्ट हम लोग कैसे दे पा रहे हैं, तो हम ऐसे दे पा रहे हैं क्योंकि हमने वो सिस्टम क्रिएट किया है। और इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है अगर उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम क्रिएट किया जाए और सिस्टम से चला जाए। सो आइए अब डिस्कस करते हैं हमारी पहली इनकम जो हमें मिलती है 30% ऑफ योर डायरेक्ट रेफरल। जब भी आप किसी को इस बिजनेस में लेके आते हैं तो जिस भी आईडी से वो एक्टिवेट करेगा उसका 30% आपको मिलेगा। अब सबसे बड़ी जो अल्फा आईडी है उसके साथ आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर अल्फा आईडी से आपने किसी को भी यहाँ ज्वाइन कराया, डायरेक्ट रेफर किया, तो 37,500 का 30% आपको मिलता है, यानी कि 11,250 रुपए आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपको इनकम मिलती है मैचिंग इनकम। चार्ली में मैंने बताया था 7% है, ब्रेवो में 8% और अल्फा में 9% की मैचिंग इनकम आपको मिलती है। सो यहाँ पे अगर दो लोगों को आपने रेफर कराया तो दोनों का डायरेक्ट रेफर का 30% आपको मिलेगा दोनों साइड से, और मैचिंग इनकम आपको 9% की मिलेगी। तो जो टोटल आपकी इनकम हो जाती है वो हो जाती है 25,875 रुपए, सिर्फ दो लोगों को रेफर करने से अल्फा आईडी पे। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है। आप सोचिए कि पूरे महीने आपने कुछ बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ दो ही लोगों को ज्वाइन कराया, तो भी आपके आराम से 25,875 रुपए की इनकम हो जाएगी। और यही 25,000 की इनकम अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, इस पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, आप किसी भी कंपनी में जाइए तो ये 25,000 की इनकम लेने में लोगों की जान निकल जाती है इस लेवल तक पहुंचने में। तो ये सच्चाई है। सो ये फाइटो एटॉमी की पावर है, ये सिस्टम की पावर है। नेक्स्ट जो इनकम आपको मिलती है वो मिलती है 20% ऑफ मैचिंग इनकम ऑफ योर डायरेक्ट रेफरल। जितने भी लोगों को आपने इस बिजनेस में लेके आया है उसका जब वो इनकम करते हैं उनकी जो मैचिंग इनकम आती है उसका 20% आपको मिलती है। अगर बी और सी को आपने इस बिजनेस में जोड़ा, बी अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो आपको 20,000 मिलेंगे, और सी अगर 50,000 रुपए कमा रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। जितने भी लोगों को आप रेफर कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 100 लोगों को रेफर करो, चाहे 1,000 लोगों को रेफर करो, कोई लिमिट नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रेफरल इनकम का। चार्ली आईडी अगर आपकी है और आपने किसी चार्ली आईडी को रेफर किया तो आपको 750 रुपए मिलते हैं। चार्ली से अगर आपने ब्रेवो को रेफर किया तो 2500 रुपए मिलते हैं। चार्ली से अगर आपने अल्फा को रेफर किया तो भी 2500 रुपए मिलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लिमिटेशन है, जब भी आप छोटी आईडी से किसी बड़ी आईडी को रेफर करते हो तो पूरा 30% नहीं मिलता है, आपको सिर्फ 2500 रुपए मिलता है। वैसे ही ब्रेवो से अगर आप ब्रेवो से चार्ली को करेंगे तो 750 रुपए मिलते हैं। ब्रेवो से अगर ब्रेवो को रेफर करते हो तो 3,750 रुपए मिलते हैं, और ब्रेवो से अगर आप अल्फा आईडी को रेफर करते हो तो 5,625 रुपए आपको मिलते हैं। वैसे ही सबसे बड़ी आईडी जो अल्फा आईडी है, अगर अल्फा से हमने चार्ली को रेफर किया तो 7,050 रुपए मिलेंगे, 750 रुपए मिलेंगे। अल्फा से अगर हमने ब्रेवो को किया रेफर तो 3,750 रुपए मिलेंगे, और अल्फा से जब हम अल्फा को रेफर करते हैं तो 11,250 रुपए मिलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी इनकम है। अब हमारा पार्ट 2 शुरू होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर प्रोडक्ट पे हमें एसबी भी मिलता है और आरबी भी मिलता है, यानी कि रीपरचेज बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। जब आप आईडी एक्टिवेशन का जब भी दोबारा कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको रीपरचेज बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और जो आगे का हमारी इनकम है ये सारी हमारी रीपरचेज बिजनेस वॉल्यूम पे कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 1 से लेके 4,999 तक का। अगर आपका आरबी भी है तो आप 10% के स्लैब में आते हैं, यानी कि 10% आपको मिलेगा। अगर आप 5,000 से लेके 9,999 तक के स्लैब में आते हैं तो आपको 12% का डिफरेंस मिलता है। ये डिफरेंशियल इनकम होती है। सो इसी तरीके से मैक्सिमम यहाँ पे 25% का परफॉर्मेंस बोनस आप ले पाएंगे। नेक्स्ट आपको मिलता है लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। तो लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस के लिए आपको क्या करना है, ए टीम में आपकी बी टीम में दोनों साइड पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब 25-25 हजार का रीपरचेज बिजनेस वॉल्यूम होता है तो कंपनी अपने टर्नओवर से 7% का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेगी, और जितने भी लोगों ने 25-25 हजार की मैचिंग दोनों साइड की है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर लीडरशिप बोनस। इसमें आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ए साइड और बी साइड 50-50 हजार का रीपरचेज बिजनेस वॉल्यूम करना है। जैसे ही आप रीपरचेज 50-50 हजार का दोनों साइड में करते हो तो कंपनी 5% का डिस्ट्रीब्यूशन निकालती है, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने 50-50 हजार का टारगेट अचीव किया है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप 50-50 हजार की मैचिंग करते हैं तो एक पॉइंट आपका 50,000 वाला बनता है यानी कि सुपर लीडरशिप बोनस का, और 2 पॉइंट आपके बनते हैं 25-25 हजार के लीडरशिप बोनस के। सो ये यहाँ पे 3 इनकम आपको मिलती है। नेक्स्ट है हमारी रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है। अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो नॉर्मली क्या होता है
कि ये बाकी कंपनीज में जिस लेग पे आपका बिजनेस कम जा रहा होता है उस वाले लेग पे कैलकुलेट होता है, लेकिन फाइटो एटॉमी ने यहाँ पे भी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है कि जहाँ पे मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहाँ पे बिजनेस ज्यादा जा रहा है, वहां पे आपकी रॉयल्टी इनकम कैलकुलेट हो रही है। सो यहाँ पे 2 लाख और 1 लाख का जब आपका बिजनेस होता है तो 3% की रॉयल्टी इनकम आपको मिलती है। वैसे ही 4 लाख और 2 लाख का बिजनेस जब होगा तो 5% की रॉयल्टी इनकम मिलेगी। मैक्सिमम यहाँ पे 30 लाख और जब 25 लाख का बिजनेस आप करते हैं तो आपको 21% की रॉयल्टी इनकम मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है। नेक्स्ट आता है कंपनी टर्नओवर बोनस। सो कंपनी के साथ आप इतने लंबे टाइम तक जुड़े हुए हैं तो कंपनी आपको अपने टर्नओवर में भी हिस्सेदारी देती है। जब आप 50-50 लाख का बिजनेस दोनों साइड और दोनों अपनी टीम में करते हैं तो 2% का आपको यहाँ पे कंपनी टर्नओवर में भी एक आपको हिस्सेदारी मिल जाती है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो हजारों करोड़ों में जाने लग गया है और आगे आगे ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। उसमें से अगर आप 2% के उसमें पहुंच जाते हो स्लैब में, या 2% की हिस्सेदारी आपकी हो जाती है, तो आप बहुत बड़े यहाँ पे करोड़पति बनने वाले हैं। सो दिस वाज द प्लान। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और एक और चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली थी आप लोगों से कि अभी क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो क्या रहा है, लोग अपना बिजनेस छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं और इस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर रहे हैं। किसी तरीके से समझने की जरूरत ये है कि जो आज का टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं जाने से पहले सुनाना चाहती हूँ। आई थिंक आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, प्लान में बहुत धीरे धीरे सुना रही थी, डिस्कस कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं तो उनको समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का विजन क्या है, प्लान क्या है। सो छोटी सी एक स्टोरी सुना रही हूँ जाने से पहले, और आई होप आप लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। सो होता क्या है कि किसान होते हैं बहुत सारे और वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो बारिश होती है कहीं काफी टाइम से वो बारिश हो नहीं रही होती है, तो सारे जो किसान होते हैं वो बादलों को कर्ज करने लगते हैं, मतलब बुरा भला बोलने लगते हैं। और बादल जो होते हैं वो जब आते हैं और वो बोलते हैं कि तुमको तो हमारी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, तो आज के बाद हम बरसेंगे ही नहीं। हम लोगों ने डिसाइड किया 10 साल तक बारिश नहीं होगी। और बादल जो होते हैं वो नाराज होकर चले जाते हैं कि 10 साल तक हम लोग नहीं बरसेंगे। तो वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब किसान सोचते हैं कि अब क्या करें, तो सारे के सारे किसान अपने घर जाके बैठ जाते हैं और खेती वेती सब छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हाँ अब तो 10 साल तक बारिश होनी ही नहीं है, तो अपना दुख मनाने लगते हैं। उसमें से एक किसान होता है जो डेली खेत में जाके अपना काम रेगुलर करने लगता है, जो भी उसका होता है खेती वेती करना, और पूरा फील्ड पे अपना टाइम निकालता है सुबह से लेकर शाम तक। तो कई दिन निकल जाता है, वो डेली अपना काम कर रहा है। तो एक दिन क्या होता है, बादल ऊपर से जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं नीचे कि वो किसान लगा हुआ है अभी भी। एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, तो वो बादल सोचता है कि इससे मैं जरूर पूछता हूँ कि ये क्यों मेहनत करने में लगा है। जब मैंने इसको बोल दिया, बता दिया कि हम 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे, तो क्यों ये लगा हुआ है। तो बादल जाके एक दिन उससे पूछ ही लेते हैं किसान से कि हमने तो बोला है कि हम 10 साल तक नहीं बरसने वाले हैं, फिर तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, इतनी लगे रहते हो रोज के रोज यहाँ पे खेती करने में, खुदाई वगैरह करने में मेहनत करते रहते हो, इतना पसीना बहाते रहते हो। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम लोग नहीं बरसोगे, आपकी वजह से नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ना कहीं अगर 10 साल तक मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं भूल ना जाऊं कि खेती करनी कैसे है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी जो स्किल है उसको ना भूल जाऊं। तो हम लोग वही उस तो बादलों को वो समझ में आता है कि फिर बादलों को भी डाउट हो जाता है एक्चुअली। बादल भी सोचते हैं कि ऐसा ना हो 10 साल बाद कि हम ही बरसना भूल जाए। तो बादल फिर अगले दिन जाके बरस जाते हैं। सो वही चीज हमें भी देखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बैठ जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हर कोई अपना काम कर रहा है, कर्म करना हमारे हाथ में होता है, बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और मितेश सर हमेशा बोलते हैं कि अभी तक जो हम नेटवर्किंग कर रहे थे वो दूर दूर के लोगों के साथ करते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि हम लोग महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम लोगों को पता होता था कि हम वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो फाइटो एटॉमी कर रही है, जो हमारी कंपनी कर रही है, हमें पता है कि हम वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, हम एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो सही कॉस्ट पे दे रहे हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है, और आज की डेट में सबको जरूरत है इसकी। मैंने आपको क्या बोला, लीडरशिप के लिए आपको वो एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। आपको वो सेलिंग वाले एटीट्यूड से निकल के शेयरिंग वाले एटीट्यूड में आने की जरूरत है। बचपन से सुनते आए ना कि शेयर करना अच्छी बात होता है, शेयरिंग इज गुड हैबिट, अच्छी कोई चीज है तो वो शेयर करनी चाहिए।
और फाइटोटॉमी आपको सिर्फ यही करने के लिए बोल रही है कि आप शेयर कीजिए। मैं जानती हूँ बाहर के लोगों के साथ आप काम नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज द टाइम जहाँ पे कि आपके जो क्लोज फैमिली है, जो क्लोज मेंबर्स है, जो फोन पे अवेलेबल है, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। क्योंकि फाइटोटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ करो इस बिजनेस को, कभी आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने कुछ चीटिंग करी है, मैंने महंगा प्रोडक्ट दे दिया, मैंने गलत प्रोडक्ट दे दिया। यहाँ पे हम लोग हर प्रोडक्ट एक ऐसे प्राइस में दे रहे हैं, एक ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं जो कि हमेशा हमेशा आपको, जो भी आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं ना, वो हमेशा आपको ब्लेसिंग देंगे कि हाँ आपने उनके साथ ज्वाइन करके एक अच्छा डिसीजन लिया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर करी। सो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए। बाहर के लोगों के साथ आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी फोन लिस्ट है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपकी क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपके कोर फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ इसको डिस्कस कीजिए, उनको इस बिजनेस में लेके आइए। क्योंकि आज की डेट में आप उनको भी हेल्प सपोर्ट करोगे। मैंने क्या कहा, आपकी एटीट्यूड वो होना चाहिए कि सेल नहीं करनी है, हमें शेयर करना है, हमें अपने फायदे के लिए नहीं, हमें उनके फायदे के लिए सोचना है। अगर वो इस बिजनेस को करेंगे तो वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे, हो सकता है उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इनकम वो आगे जनरेट कर पाए। नेक्स्ट चीज है कि अभी टाइम है। पहले क्या होता था, फील्ड में जाते थे हम लोग, घंटों ट्रैवलिंग में निकल जाता था, पैसा खर्च होता था और अपने आप को टाइम ही नहीं मिल पाता था कि हम खुद की कुछ सेल्फ स्टडी कर लें या खुद के लिए कुछ काम कर लें। सो अभी हमें टाइम मिल रहा है तो इसको सेल्फ इन्वेस्ट कीजिए, मास्टर करिए अपना प्लान, मास्टर कीजिए अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए। ट्रेनिंग दुनिया भर की कंपनी लेवल पे हो रही है, बुक्स आपको अवेलेबल हो सकती हैं, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। दिस इज द टाइम जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर लगाइए कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूं। यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो एथलीट होते हैं, जो रेस वगैरह करते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, उनसे आपको सीखने की जरूरत है। वो 15-20 साल की प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनकी वो परफॉर्मेंस होती है जो वो रेस में यूज करते हैं, जब वो रनिंग करते हैं, जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं। मुश्किल से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड की उनकी वो परफॉर्मेंस होती है, लेकिन उसके पीछे उनकी 15 साल की मेहनत होती है। और यहाँ पे हमारे पास भी टाइम है कि हम अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं, और इतना तैयार कर दें कि जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम फील्ड पे उतरे तो कोई कंपटीशन ही ना बचे हमारे सामने, कोई स्टैंड ही ना कर पाए, कोई बोल ही ना पाए, सामने से कोई क्वेश्चन कर ही ना पाए। सो दिस इज द टाइम जहां पे यूनिटी के साथ खड़े होके काम करने की जरूरत है। और लास्ट में एक चीज बोलूंगी, शिव खेड़ा जी ने कहा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। जिंदगी एक फैसला भी है, जिंदगी एक समझौता भी है। सो दिस इज द टाइम, या तो आप एक फैसला ले लीजिए या तो एक समझौते के साथ सारी जिंदगी निकाल दीजिए। जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। सो दिस इज द टाइम जहां पे आप एक डिसीजन ले सकते हो, एक फैसला ले सकते हो और अपनी जिंदगी बदल सकते हो, और अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना टाइम दिया,